हाँ, तो भई सारा की सालगिरह पे उसकी खाला ने उसको एक इलेक्ट्रिक गुल्लक लाके दी है, जो कि उसमें मौजूद कुल रकम और कुल सिक्कों की तादाद दिखाती है। भई सारा की खाला बहुत ही अच्छी हैं, उन्होंने सिर्फ गुल्लक नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस गुल्लक में चंद 5 रुपए के और चंद 2 रुपए के सिक्के डाले, जिसके बाद गुल्लक ने मंदरजा ज़ेल मालूमात दिखाई। तो भई ये गुल्लक दिखा रही है कि उसके अंदर कुल रकम 30 रुपए के बराबर है और कुल सिक्कों की तादाद 12 है। अब सवाल ये है कि गुल्लक में कितने 5 रुपए के सिक्के और कितने 2 रुपए के सिक्के मौजूद हैं। तो भई हम पहली फुर्सत में ज़रा इनके लिए वेरिएबल्स चुन लेते हैं और मेरा अजीब-अजीब वेरिएबल्स चुनने का दिल चाह रहा है, तो 5 रुपए के सिक्कों की तादाद हम दिखा देते हैं n से और 2 रुपए के सिक्कों की तादाद दिखा देते हैं Q से। तो भाई कुल सिक्के हमारे पास कितने होंगे? भाई सारे 5 रुपए के सिक्के यानी n सिक्के और सारे 2 रुपए के सिक्के यानी Q सिक्कों को जब हम आपस में जमा करेंगे, तो हमारे पास कुल सिक्कों की तादाद आ जाएगी, जो कि सवाल में हमें दी हुई है कि इस गुल्लक में कुल 12 सिक्के मौजूद हैं। तो भाई एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई कि n जमा q बराबर होंगे 12 के। अच्छा, तो अब हमारे पास कुल रकम कितनी होगी? चलिए ज़रा देखते हैं कि 5 रुपए के सिक्कों से कितनी रकम बन रही है। भाई 5 रुपए का एक सिक्का होगा तो हम 5 ज़रब 1 लिखेंगे, यानी इतनी रकम बन रही होगी। 5 रुपए के अगर 2 सिक्के होंगे तो हम 5 ज़रब 2 लिखेंगे और अगर 5 रुपए के n सिक्के होंगे तो उन सिक्कों से कुल 5 ज़रब n रुपए बन रहे होंगे। और इसी तरह अगर गुल्लक में 2 रुपए के कुल q सिक्के मौजूद हैं तो वो सब मिलके कुल 2 ज़रब q रुपए बना रहे होंगे। और भाई अब जब इस रकम को हम जमा करेंगे इस रकम में, तो कुल रकम हमारी बराबर हो जाएगी जो कि इस गुल्लक में मौजूद है और जो कि हमें सवाल में दी गई है कि वो 30 रुपए के बराबर है। तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं और अब हमें इस निज़ाम को हल करना होगा ताकि Q और N की इकदार मालूम कर सकें। और भाई इस दफ़ा यूँ करते हैं कि इन इक्वेशन के निज़ाम को हम सब्स्टिट्यूशन के तरीके से हल कर लेते हैं। हाँ, तो इस इक्वेशन को चलें Q के लिए हल कर लेते हैं। तो N को हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे और ऐसा करने से हमारा जो Q है वो बराबर हो जाएगा 12 माइनस n के। और भाई अभी तक तो हमने कोई ख़ास काम नहीं किया है, हम बस इस इक्वेशन को इस शक्ल में ले आए हैं। और अब ये जो n के पैराए में हमने Q के लिए एक्सप्रेशन बनाया है, उसको हम इस नीचे वाली इक्वेशन में Q की जगह रख लेंगे या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चले ये काम शुरू कर ही लेते हैं। तो भाई ये 5n यूं ही आ जाएगा जमा 2q, जहाँ q की जगह हम इस पूरी चीज़ को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 12 माइनस n और ये सब बराबर हो जाएगा 30 के। अच्छा, अब ज़रा ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, लेकिन पहले इस 5n को तो यूं ही लिख लें। जमा 2 ज़रब 12 बराबर होते हैं 24 के, 2 ज़रब मनफी n बराबर हो जाएंगे मनफी 2n के और ये पूरी चीज़ फिर से बराबर हो जाएगी 30 के। अच्छा, अब n वाली सारी इकदार को हल कर लेते हैं। तो 5n माइनस 2n बराबर हो जाएंगे 3n के, जमा 24 और ये बराबर हो जाएगा 30 के। अच्छा, अब चूंकि हमें n को अलग करना है तो हमें इस 24 को यहाँ से हटाना होगा और उसके लिए 24 को इक्वेशन के दोनों तरफ से हम माइनस कर देते हैं ताकि भाई ये यहाँ से हट भी जाए और इक्वेशन का तवाज़ुन भी ना बिगड़े। तो ये और ये कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा 3n और ये बराबर होगा भाई 30 माइनस 24 बराबर होते हैं 6 के। और चले n के लिए मज़ीद इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं।
भाई इक्वेशन के दोनों हिस्सों को हम 3 से तकसीम कर देंगे। ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे और यहाँ 6/3 बराबर हो जाएंगे 2 के, यानी n बराबर हो जाएगा 2 के। और भाई चूंकि n निशानदेही कर रहा था 5 रुपए के सिक्कों की तादाद की, इसलिए हमें इतना तो मालूम हो गया है कि इस गुल्लक में 5 रुपए के कुल 2 सिक्के मौजूद हैं। और चलें ऐसा करते हैं कि इसकी मदद से हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि 2 रुपए के कितने सिक्के इस गुल्लक में होंगे। भाई ये मालूम करने के लिए हम इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई क्योंकि ये इक्वेशन पहले ही क्यू के लिए हल हो चुकी है और इसमें हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं तो इसी को चुन रही हूँ। अच्छा, तो अब Q बराबर हो जाएगा 12 माइनस n के। और भाई ये तो हम मालूम कर ही चुके हैं कि n की कदर 2 के बराबर है, तो Q बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 के, यानी 10 के। भाई अब हमारे पास Q और n की इकदार तो आ गई हैं, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए ऐसा करते हैं कि इसको परख भी लेते हैं। भाई हमारे पास 2 रुपए के कुल 10 सिक्के हैं, तो ये मिलकर 2 ज़रब 10 यानी 20 रुपए के बराबर हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे पास 2 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो ये मिलकर 5 ज़रब 2 यानी 10 रुपए के बराबर हो जाएंगे। और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो 20 जमा 10 बराबर हो जाते हैं कुल 30 रुपए के। जबकि भाई कुल सिक्कों की तादाद 10 जमा 2 यानी 12 है और सवाल में बिल्कुल यही लिखा है, यानी हमारे Q और N की इकदार बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये इकदार इन दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हैं।